नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपीएससी नीति पे। तो जो हम लोग श्रृंखला चला रहे थे जहां पर हम स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे, तो उस श्रृंखला में आज हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ जहां पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडिसेस, डाटा और फैक्ट की जो बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इनकी रेलेवेंस क्या है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। अगर हाल ही के वर्षों की बात करें प्रीलिम्स में बात करें तो उत्तराखंड पहले तो यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस 2023 में इन्होंने पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर बीपीएससी 2023 में पूछा था जेंडर गैप इंडेक्स। और फिर अगर यूकेपीएससी की बात करें सिमिलर लाइंस पे तो इन्होंने पूछा था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और इसी श्रृंखला में अगर हम यूपीएससी की बात करें तो इन्होंने पूछा है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, और इसी के साथ ये हंगर इंडेक्स के बारे में भी काफ़ी बार पूछ चुके हैं। तो ये तो हो गई हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए इन रिपोर्ट्स की रेलेवेंस। अगर मेंस स्टेज की बात करें तो इन टॉपिक्स को हम एज ए वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दिखाना है कि भारत में हंगर जो है वो अलार्मिंग रेट पे है, तो हम बता देंगे अकॉर्डिंग टू हंगर इंडेक्स जो हमारी रैंकिंग है वो फला है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आंसर्स हैं उनमें एक अलग रूप आ जाएगा और एक वैलिडिटी सी आ जाएगी। तो इसी के साथ फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने रिपोर्ट्स के सेक्शन को। तो हम किस तरह से इस रिपोर्ट को प्रोसीड करने वाले हैं। तो पहले मैं रिपोर्ट्स का नाम बताऊँगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिश करता है, फिर इंडिया की क्या रैंकिंग है, और उसमें से कोई अगर महत्वपूर्ण बात है याद रखने वाली। और इसमें एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि सिंबल दे दूँगा। स्टार मतलब होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनको आपको याद करना है। उसके अलावा जो कम इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स होंगी या उनके पूछे जाने की संभावना कम होगी तो वो मैं साथ ही साथ बता दूंगा, जिससे आपका बर्डन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और जो आपकी प्रिपरेशन है वो एक जहाँ पे ना कुछ चीज़ें प्रेफरेंस की तरफ चली जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है वो है, इसको साफ कर लेते हैं पहले। जो पहली रिपोर्ट है वो है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। कौन लाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो डाटा है वो लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर है। जैसे ये जो रिपोर्ट है ये 2023 रिपोर्ट है, अभी 2024 का डाटा आया नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, लाता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर इंडिया की रैंकिंग क्या थी 2023 में? 127वां नंबर था इंडिया का। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो 4 फैक्टर्स बेस्ड होती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, मतलब पर्टिकुलर जेंडर का, जैसे ये कंपैरिजन करती है मैन कंपेयर टू वुमेन। तो इकोनॉमिक स्फीयर में कितना जो है वुमेन्स का प्रोग्रेस हुआ है, पॉलिटिकल स्फीयर में, एजुकेशन में और हेल्थ में। इसके बाद आगे चलते हैं मलेरिया रिपोर्ट। तो ये तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तो स्टार है, इसको पूछा जाता है बार बार, ये याद रखने वाली है। उसके बाद मलेरिया रिपोर्ट जो है, तो जैसे कि अगर आपको नहीं भी पता है तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि जो मलेरिया है एक तरह की इलनेस है, और इलनेस से रिलेटेड जो है उसको कौन देखता है? जाहिर सी बात है WHO देखता है। उसके बाद जो रिपोर्ट है हमारी वो है वर्ल्ड इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इंडिया एजिंग रिपोर्ट को कौन लाता है? यूएनएफपीए मतलब यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, या इसको यूएन पॉपुलेशन फंड भी कहते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्टार लगा लीजिए आप लोग। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन लाता है? टाटा इंस्टीट्यूट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूपीएससी पूछ चुका है, तो जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनकी ये आदत होती है, जो यूपीएससी पूछ चुका होता है उसको उठा के वो अपने एग्जाम्स में सीधा पूछ लेते हैं, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन लाता है? टाटा इंस्टीट्यूट। और जस्टिस देने के मामले में सबसे फर्स्ट रैंक स्टेट कौन सा है? वो है कर्नाटका। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन लाता है? जर्मन वॉच। और इंडिया की रैंकिंग क्या है? ये हाल ही में आया है 2024 में। तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 7वीं रैंकिंग है इंडिया की। फिर डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स दोनों को ही कौन लाता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और डिजिटल
कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है वो है 49th है, और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 40 नंबर। उसके बाद जो हमारा अगला इंडेक्स है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई मतलब वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं लाए जाते। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। कौन लाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फिर आगे चले, होमिसाइड रिपोर्ट। होमिसाइड रिपोर्ट कौन लाता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है अपनी हंगर रिपोर्ट, उस पर स्टार लगा लीजिए। कौन लाता है? वेल्थ हंगर हेल्थ फाउंडेशन। और 2023 की रैंकिंग के अनुसार जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है? 111। ये बहुत याद रखने वाले में आसान है, एक एक एक, बस खत्म, काम हो गया अपना। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा इंडेक्स जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए। कौन लाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्या रैंक थी हमारी? 132। उसके बाद ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। कौन लाता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और 2023 के लिए इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 40 नंबर। ये हंगर इंडेक्स का ये है कि इसमें 4 जो कैटेगरी हैं वो उसके आधार पर हंगर को नापते हैं। पहली अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अगली जो रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है। कौन लाता है? हेनले इंस्टीट्यूट ही लाता है। ठीक है, और इसके आधार पर इंडिया की कौन सी रैंकिंग थी? वो थी 80। इसका मतलब है कि इंडिया को जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ में 80वें नंबर पे है। उसके बाद ग्लोबल ये पूछा जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट। कौन लाता है? कोर्सिया। इसकी जो रैंकिंग है वो 60। अब क्योंकि एक वेल और नॉन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं दी जाती है तो इसको थोड़ा आप कम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद जो अगली रिपोर्ट है अपनी ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन लाता है? येल कोलंबिया। इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 176 नंबर पे था हमारा देश। इसको भी थोड़ा सा कम याद रखने वाली श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद चलते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023। ये कौन लाता है? ये वेई डेम करके इंस्टीट्यूट है वो लाता है, और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 97 नंबर पे। अब ये याद रखने वाली है, इसको स्टार लगा लीजिए। क्यों याद रखने वाली है? क्योंकि इसको पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। उसके बाद अपनी जो रैंकिंग है वो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, जिसको कौन लाता है? ग्लोबल इनोवेशन एंड पॉलिसी सेंटर। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर लाता है, और रैंकिंग क्या थी? 42nd थी, और 2022 में भी इतनी रैंकिंग थी और सेम ही है। इसको थोड़ा कम याद रखने वाली श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली रैंकिंग है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें स्टार लगा लीजिए। कौन लाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लाता है इसको। और उसके बाद जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी है एक, तो वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के आधार पे जो पॉवर्टी है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए। कौन लाता है? वर्ल्ड बैंक। और 2023 के आधार पर इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 38 नंबर पे। फिर ये कौन सा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2023 कौन लाता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 131। इसको थोड़ा कम याद रखने वाली श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स कौन लाता है? यूरोन लाता है। और इसमें याद करने वाली बात क्या है कि यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न हम उससे कहते हैं कि कोई जो स्टार्टअप होता है जब $1 बिलियन वैल्यूएशन पे पहुंच जाता है तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो यूनिकॉर्न के मामले में 3rd नंबर पे। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखें कि कौन कौन से देश में कितने कितने होते हैं, तो उस आधार पर अगर कंट्रीज को प्लेस करें तो इंडिया की जो रैंकिंग आती है वो 3rd नंबर आती है। उसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसको थोड़ा सा याद रखने वाली श्रेणी में रखिए। हैप्पीनेस इंडेक्स है, कौन लाता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 126। ये थोड़ा याद रखने वाली श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि इसको पहले पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। फिर क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। कौन लाता है? ग्लोबल फायर पावर इंस्टीट्यूट है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 4थे नंबर पे। फिर अगला जो है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए। क्यों स्टार लगा लीजिए? क्योंकि इसको जो ऑर्गेनाइजेशन लाता है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
और 2023 के लिए इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 39 नंबर पे था इंडिया। उसके बाद ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन लाता है, IQ एयर, और इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 8। इसको थोड़ा कम याद रखने वाली श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद जो अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए, कौन लाता है, क्यों स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है। कौन लाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 161। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एज अ डेमोक्रेसी हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, फिर भी हमारी जो रैंकिंग है वो 161 है। तो आप देख ही रहे हैं कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड, उसका क्या हाल है इस समय। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिपोर्ट है। कौन लाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इंडिया की जो रैंकिंग थी 2023 के आधार पर क्या थी, 93rd। फिर सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स कौन लाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इसको थोड़ा कम याद रखने वाली श्रेणी में रख सकते हैं। फिर अगली जो रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन लाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च, ठीक है। इंडिया की क्या रैंकिंग की, 30 नंबर पर था इंडिया, इसको थोड़ा कम याद रखने वाली श्रेणी में रखेंगे। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन लाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिसर्च, इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 126, इसको भी थोड़ा कम याद रखने वाली श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है इंडिया एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए, क्यों स्टार लगा लीजिए, कौन लाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की क्या रैंकिंग थी, 67। इसका मतलब है कि जो हम अपने जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांजिशन में हम वर्ल्ड में 67वें नंबर पे हैं। इसका मतलब है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करने की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसमें स्टार लगा लीजिए, कौन लाता है, IMF, ठीक है। और क्या प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन भी याद रखने वाला है कि इंडिया की क्या प्रोजेक्शन की गई है कि 6.5% से ग्रो करेगी इंडियन इकोनॉमी। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, स्टार लगा लीजिए, कौन लाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें भी स्टार लगा लीजिए। तो इसमें जो है वो पहले नंबर पे था वियना, और इंडिया की सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली सबसे नंबर 1 पे था, और मुंबई भी, दिल्ली और मुंबई दोनों मिला के दोनों ही 141 नंबर पे थे। तो इसी के साथ हमने सारे महत्वपूर्ण जो इंडेक्सेस हैं जिनको पूछा जाता है एग्जाम्स में बार बार, उनको डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम जो आपके लिए वीडियोस बनाने में मेहनत पुट कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिल सके, ठीक है। तो कल या आगे आने वाले दिनों में हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।